हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? टू नो द रेसिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर वी यूज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। अननोन रेसिस्टेंस को हम लोग को निकालना होता है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंस यूज टू डिटरमाइन अननोन रेसिस्टेंस। 4 अरेंजमेंट्स होता है, 4 रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोग अननोन रेसिस्टेंस निकालते हैं। इन विच 2 आर नॉन रेसिस्टेंस, जिसमें से 2 जो होता है वो हमें नॉन होता है, पता होता है। 1 एक जो होता है वो वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है और वो एक अननोन होता है। जैसे कि देख सकते हो 2 रेसिस्टेंस है जो कि नॉन है, इन दोनों ये वेरिएबल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और ये अननोन है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है। A galvanometer is connected between 2 ends ABCD quadrilateral, other 2 ends are connected with battery। और galvanometer connected है इस quadrilateral ABCD से, और बैटरी जो है वो भी कनेक्टेड है ये 2 एंड से, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी से देख रहे हो बैटरी कनेक्टेड है। और ये किस प्रिंसिपल के पे काम करता है? तो स्टेट्स दैट इफ पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस। अगर पी बाई क्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आर बाई एस के, मतलब 2 पैरेलल प्लेट्स का जो ये होगा बाई में, तो वो देन नो करंट विल फ्लो दो गैल्वेनोमीटर, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी आई जी जीरो। तो आई जी जीरो होगा तो ये केस हो सकता है और ये केस है तो आई जी जीरो। पी और क्यू जो है वो नॉन रेजिस्टेंस है, आर एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, जी गैल्वेनोमीटर है रेजिस्टेंस है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ये जी, और एस जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये फिगर है जिसमें पी क्यू आर एस यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको समझते हैं। यहाँ पे आई करंट गया तो इस वाले पॉइंट पे इस आई करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक इसके अलॉन्ग एक इसके अलॉन्ग। तो अगर मान लेते हैं इधर आई वन गया, तो आई में से आई वन गया तो इधर कितना बचेगा? आई माइनस आई वन, मतलब आई करंट में से आई वन इधर गया तो आई माइनस आई वन इधर बचेगा। फिर इधर देखो, इस आई वन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पॉइंट पे। अगर हम देखते हैं तो एक इधर और एक इधर, तो इधर मान लो आई जी करंट गया तो इधर कितना बचेगा? आई वन माइनस आई जी। ठीक है, अब यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस डी वाले पॉइंट पे अगर आप देखते हो तो एक इधर का करंट आ रहा है, एक इधर का करंट आ रहा है, ये दोनों को मिलके होगा तो आई माइनस आई वन प्लस आई जी हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? ये दोनों इस पॉइंट पे इसका और इसका मिलके आ रहा है इस पॉइंट पे। और यहाँ पे देख रहे हो सी पे, तो एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो ये दोनों का सम कर लेंगे। जैसे कि आई वन माइनस आई जी प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी, तो आई जी कट जाएगा, आई वन कट जाएगा, सिर्फ आई बच रहा है, यानी सी पॉइंट पे यहाँ पे आई करंट फ्लो होगा। ठीक है ना। और हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। केवीएल क्या होता है? किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। तो किर्चॉफ वोल्टेज लॉ आप इस वाले में अप्लाई करो, ए बी डी ए इस वाले एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरीके से है, इस तरीके से, इधर अपोजिट है, तो 2 सेम है तो हमें इधर ज़्यादा आसानी होगी केवीएल अप्लाई करने में। तो हम इसमें इस डायरेक्शन में जाएंगे और इस वाले में देखते हैं सी बी डी सी में, सी बी डी सी इस वाले में, इधर वाले में देखो तो इधर में देख सकते हो आप, इधर भी करंट सेम डायरेक्शन, इधर भी सेम, इधर अपोजिट है, तो 2 सेम है। तो कन्वीनियंस क्या होगा हमें? जो 2 सेम डायरेक्शन है एक अपोजिट है उसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो हम इसमें इस वाले लूप में ऐसे अप्लाई करेंगे केवीएल, और इसमें कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम ये अपोजिट है, तो इधर 2 सेम है एक अपोजिट है बस, और ये इधर सेम है बस, ये अपोजिट है, तो इसमें ऐसे। तो यहाँ पे देख रहे हो तो केवीएल क्या होता है? रेसिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस P है और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, टर्मिनल्स। और अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है P है तो इसमें I1 हो गया, यहाँ पे की रेसिस्टेंस G है और यहाँ पे करंट IG है, और यहाँ के लिए रेसिस्टेंस R है और करंट I माइनस I1 है, इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे ये माइनस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना होगा इस वाले डायरेक्शन में, देखिए इसमें, तो यहाँ पे GIG हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो GIG। फिर इधर जाओगे तो कितना आएगा? यहाँ पे SI माइनस I1 प्लस IG, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर अपोजिट है तो इसको नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना है? रेजिस्टेंस Q है और करंट क्या है? I1 माइनस IG इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ आया? सेम में ले रहे हैं और निगेटिव है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। अब देखो वैल्यू ऑफ R जो है वो एडजस्टेबल है, ठीक है, एडजस्टेड है, तो उसको IG को हम 0 ले लेंगे, पुट IG 0। तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये इतना बच रहा है। अब इसको इक्वल टू के इधर ले जाओगे तो PI1, यहाँ पे ये 0 हो गया, अब इसको इक्वल टू के इधर ले आए तो R I1 माइनस I माइनस I1, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे भी IG 0 पुट करोगे तो ये इतना बच रहा है, यहाँ पे IG 0 पुट करोगे तो माइनस QI1 इसको बच रहा है। अब यहाँ पे ये इतना आया तो QI1 इज इक्वल्स टू S इंटू I1 है।
आई माइनस आई वन। अब इसको डिवाइड कर देना है 3/4, तो ये आई वन कट जाएगा यहाँ से, तो पी बाई क्यू बच रहा है और यहाँ पे आर बाई एस बच रहा है, क्योंकि आई माइनस आई वन और आई माइनस आई वन कट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कट रहा है ना, ये आई वन कट जाएगा तो पी बाई क्यू, और ये आई माइनस आई वन और आई माइनस आई वन कट जाएगा तो आर बाई एस। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे देखिए आई जी यहाँ पे 0 हो रहा है, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर जो है वो शो कर रहा है नल डिफ्लेक्शन। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि पोटेंशियल जो है टर्मिनल पे गैल्वेनोमीटर के सेम हो रहा है। यहाँ पे जो बी और डी पॉइंट्स है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सेम हो रहा है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, बी माइनस डी कर लो या डी माइनस बी, तो वो सेम आएगा, पोटेंशियल सेम आएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे करंट 0 है, इसलिए जो आई जी है वो 0 आ रहा है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, द अबव कंडीशन इज एप्लीकेबल इफ ओनली पी बाई क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू आर बाई सी। ये एप्लीकेबल तभी होगा जब पी बाई क्यू जो होगा वो एग्जैक्टली इक्वल आ जाए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, पूरा इक्वल आ जाएगा, तब वो ये कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, इफ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर्स देयर इज नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग देम। अगर आप पोटेंशियो में इसमें अगर गैल्वेनोमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और सेल के पोजीशन को चेंज करोगे, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर है वहाँ पे बैटरी लगा दो, और जहाँ पे सेल है बैटरी है वहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमें अगर आप बाई करोगे, यहाँ पे पी क्यू आर एस है, अगर पी को यहाँ, क्यू को इधर, आर को इधर, एस को इधर कर दोगे तब भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप रेसिप्रोकल करोगे ना, दो पैरेलल प्लेट का, मतलब सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, बाई में करोगे तो पी बाई क्यू बाई आर बाई एस करोगे तो वो सेम ही आएगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। आई होप आपको समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम बैलेंसिंग करेंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।